वफाकी वजीर और सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान का पाक फौज से इजहार यकजहती। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि पाक अफवाज का अफगान जारियत के खिलाफ ऑपरेशन गज़ब लिल हक का आगाज़ फैसला कुन कदम है। इंडियन प्रॉक्सीज याद रखें, पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम जोई का हशर भारत जैसा होगा। मुसल्लह अफवाज के जुर्रतमंदाना इक़दाम की हिमायत करते हैं। वफाकी वजीर ने कहा, कौम अपने मुहाफ़िज़ों के शाना बशाना खड़ी है। अफगान बॉर्डर से दहशत गर्दी और दरअंदाजी की कार्रवाइयाँ नाकाबिले बर्दाश्त हैं। पाकिस्तान के खिलाफ अफगान तालिबान की जाहिरियत पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का शदीद तशवीश का इजहार। तर्जुमान एंटोनियो गुतेरेस के मुताबिक सेक्रेटरी जनरल ने दोनों मुल्कों पर जोर दिया कि वह आलमी कवानीन के तहत अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें और शहरी आबादी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि दोनों ममालिक अपने इख्तलाफात को सिफारती ज़राए से हल करने की कोशिश जारी रखें। पाकिस्तान के खिलाफ अफगान तालिबान की जाहिरियत पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का शदीद तशवीश का इजहार। तर्जुमान एंटोनियो गुतेरेस के मुताबिक सेक्रेटरी जनरल ने दोनों मुल्कों पर जोर दिया कि वो आलमी कवानीन के तहत अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें और शहरी आबादी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। और पाकिस्तान के खिलाफ अफगान तालिबान की जारियत पर चीन का रद्दअमल भी सामने आ गया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी पर शदीद तशवीश है। चीनी वजारत खारजा का ये मौक़िफ़ सामने आया है। तो पाकिस्तान के खिलाफ अफगान तालिबान की जारियत पर चीन का रद्दअमल भी सामने आया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी पर शदीद तशवीश है। चीनी वजारत खारजा का ये रिएक्शन सामने आया है, उनका रद्दअमल सामने आया है। और आपको ये बताएं कि इससे पहले हम ये देख रहे हैं कि दोस्त ममालिक की जानिब से भी रद्दअमल सामने आया। ईरान की जानिब से रद्दअमल सामने आया, रशिया की जानिब से रद्दअमल सामने आया, कतर की जानिब से रद्दअमल सामने आया और अब चीनी वजारत खारजा का भी रद्दअमल सामने आया है। पाकिस्तान के खिलाफ अफगान तालिबान की जारियत पर चीन का रद्दअमल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी पर शदीद तशवीश है। तलाल चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, बराह रास्त ले चलते हैं। कमिट किया था तो कोई ऐसी अनोखी ऐसी बड़ी ख्वाहिश तो नहीं कर दी। आप हमसाए भी हों और मुझे तो ये बरादर कहने पे शर्म आएगी। बरादर मुल्क ऐसे नहीं होते कि जिनके यहाँ से दहशत गर्दी एक्सपोर्ट की जाए, जिनके यहाँ से ऐसे दत्थे भेजे जाएं जो यहाँ हमारे नौजवानों का गले काटें, जो हमारे स्कूल की बसों पे बच्चों पर हमले करें, नुहत्ती औरतें हों या हमारी इबादत गाहें वो महफूज ना हो। मुझे तो शर्म आएगी कि मैं इसको कहूँ कि ये बरादर मुल्क है। हमसाया बदकिस्मती से है। प्रॉक्सी जब तक बना रहेगा मशरकी साइड पर जो हमारा हमसाया उसका, तो ये इसी तरह ही इसको जवाब मिलेगा। अफगानिस्तान ये बात जहन में रखे, उसकी सॉवरेनिटी, उसकी खुशहाली, उसका अमन सिर्फ पाकिस्तान से पुरअमन और अच्छे तल्लुकात में है। अगर ये पुरअमन और अच्छे तल्लुकात नहीं होंगे, ना वो सॉवरन रहेगा, ना पुरअमन हो सकता है, ना खुशहाली उधर जा सकती है। कैसी रियासत है कि रियासतों का काम ये है कि आप 15-15, 16 साल के बच्चे जो हैं उनको खुदकश बनाकर उस पर फख्र करें, उनको खुदकश बनाकर दूसरों मुल्कों में भेजें। क्या रियासतें और इस्लामी रियासतें ऐसे करती हैं? वो तो अपने बच्चों के लिए कोई अच्छी तालीम, सेहत, रोजगार, मुस्तकबिल की बात करती हैं। आप लोगों ने फैक्ट्री बना दी है कि अपने बच्चों को खुदकश बनाकर दूसरों पर हमलावर करें। गोरीला माइंडसेट से अफगानिस्तान को बाहर आना होगा। गोरीला माइंडसेट से वो बाहर नहीं आएंगे। इनके बिहेवियर को चेंज करने के लिए हमने बातचीत से आगाज किया था, इनका बिहेवियर नहीं बदला। उसके बाद ऑप्शन 2, प्लान A, B, C इम्प्लीमेंट होने शुरू हो गए हैं। हम इनका बिहेवियर बदलना चाहते हैं। ये एक रियासत के तौर पर बिहेव करें, ये एक गुरीला माइंडसेट या गुरीला ग्रुप के तौर पर बिहेव ना करें। जब तक इनका बिहेवियर नहीं बदलेगा, इनके बिहेवियर को बदलने के लिए किसी तरह का भी ऑप्शन अडॉप्ट करेंगे। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी मंजूर नहीं है और ये जिन पैसों पर खेल रहे हैं, ये पैसे भी इनके काम नहीं आएंगे। हम ये पैसे ये जिहाद नहीं कर रहे, ये डॉलरों पे लड़ रहे हैं। कितने लोगों को जख्मी किया है, कितने लोगों को मारा है, उसके पैसे लिए जाते हैं और वो डॉलर्स में जाते हैं। हमारे मशरकी हमसाए में इंडिया ने अपनी फाइनेंसिंग
4 गुना कर दी है जो पहले वो करता था, क्योंकि उसको मई का गम नहीं भूल रहा, लेकिन उसने खुद तो मरा था, इनको भी मरवाया है। और ये बिल्कुल ये जो गठचोर है इसराइल, इंडिया और उसके बाद वो इस्तेमाल करना चाह रहे हैं अफगानिस्तान को, ये किसी गलत फहमी में है। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी गलत फहमी कुछ तो रात निकल गई है, लेकिन अभी ये बताएंगे हम दुनिया को कि पाकिस्तान अपने किसी एक जवान की शहादत या पाकिस्तान अपने अंदर किसी एक होने वाले हमले का जवाब किस तरह देता है। राब्ते हुए दोनों तरफ कोई वार के बाद? फॉरेन अफेयर्स इस पे बात सर, करें। 2 दिन पहले इसराइली और वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू आपने बराह रास्त मुलाहिजा की। उन्होंने कहा कि बिरादर मुल्क ऐसे नहीं होते जहां से दहशतगर्दी की जाए। अफगान तालिबान को गुरिल्ला माइंडसेट से बाहर आना होगा। पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस की अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल जहरियत के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। पाक फौज ने अफगान पोस्टों पर कब्जा करके गाड़ियां भी जब्त कर ली हैं। पाक फौज ने पेशा वराना अंदाज और दीनी इक़दार के मुताबिक अफगानिस्तान का झंडा एहतराम से उतारा। पाक फौज ने अफगान पोस्टों पर पाकिस्तानी झंडा फख्र के साथ लहरा दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज ने जंग की हालत में भी पेशा वराना और दीनी इक़दार को पसे पुश्त नहीं डाला है। जज्बा ईमानी से सरशार पाक फौज दुश्मन की जहरियत का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। आपको अपडेट करते चलें कि पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस की अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल जारियत के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। पाक फौज ने अफगान पोस्टों पर कब्जा करके गाड़ियां भी जब्त कर ली हैं। पाक फौज ने पेशा वराना अंदाज और दीनी इक़दार के मुताबिक अफगानिस्तान का झंडा एहतराम से उतारा। हर कौम होने का सबूत दिया है कि हमने पहल नहीं की, पहल वहाँ से हुई है और हमने दिफाई तौर पर जवाब दिया है और ये जवाब देना बनता है। तो पाक फौज ने जो ये काम किया है और जो स्टेप ले रही है बड़ी सोच समझ के ले रही है, हम इसके साथ हैं और खराज तहसीन पेश करते हैं अफवाज पाकिस्तान को। जो अफगानिस्तान ने हमला किया है बहुत ही गलत किया है और हम अपनी फ़ौज के साथ शाना बशाना उसके साथ खड़े हैं। ऐसे वक्त में हमें कौम को एक साथ मिल के फ़ौज के साथ होना चाहिए ताकि हम दुश्मनों को नाको चबवा सकें। तो पाकिस्तान के इसी मुंह तोड़ जवाब के बारे में आपको बता रहे हैं। अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ पाकिस्तान का फजाई ऑपरेशन, उसमें क्या हुआ? 133 अफगान तालिबान हलाक हो गए और 200 से ज्यादा जख्मी भी हुए, जबकि सिक्योरिटी जराये का यह बताना है कि पाक अफवाज ने काबुल, कंधार, इसके साथ साथ खोस्त और पख्तिया में मिलिट्री तंसीबात तबाह कर दी हैं। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई में तालिबान के तकरीबन 80 टैंक, आर्टिलरी गन्स और एपीसीज भी मुकम्मल तबाह हो गई हैं। फिर काबुल में 2 ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स मलिया मेट कर दिए गए हैं। कंधार में आपको यह भी बताएं कि ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स तबाह किया गया है। कंधार में एम्यूनेशन डिपो और लॉजिस्टिक बेस भी खाक में मिला दी गई है। फिर पख्तिया और गर्देश के इलाकों में हेडक्वार्टर्स तबाह किए गए हैं। इसके साथ साथ वली खान सेक्टर में अफगान चौकी उड़ा दी गई। फिर अंगूर अड्डा की बात करते हैं। अंगूर अड्डा पर टर्मिनल को मलबे का ढेर बना दिया गया है। पाक फौज ने शवाल सेक्टर के करीब पख्तिका की पोस्ट पर कब्जा कर लिया है और मोहम्मद सेक्टर के करीब अफगान तालिबान चौकियां छोड़कर फरार हो चुके हैं। खोस्त की बात करते हैं। खोस्त में अफगान तालिबान की सरहदी पोस्टों को आर्टिलरी और क्वाडकॉप्टर से निशाना बनाया गया। मुतादिद पोस्टों पर अफगान तालिबान ने सफेद झंडे लहरा दिए हैं।